नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के मैथ्स का विषय कोड है 09। उसका कुछ सिलेबस जो है कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं और अब आपको कौन कौन से चैप्टर है जो अच्छी तरह से तैयार करना है। तो देखिएगा, मेरे पास में जो पहले सिलेबस था वो वाला है कि प्रश्न पत्र 1 है, इसके अंदर समय 3 घंटे का है, ये 80 नंबर का है, 20 सत्रांक और 100 पूर्णांक। ये कुछ यूनिट के नाम दे रखे आपके पास में 9 यूनिट। अब ये 9 यूनिट जो है हटके कितनी यूनिट हो गई है? 8 हो गई है। इसमें से वैदिक गणित आपके कम्प्लीटली है भी। संख्या पद्धति जो है सेकंड चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल हटा दिया गया है, कम्प्लीटली इसको हटा दिया गया है। बीज गणित आपका अलजेब्रा वैसा का कुछ है उसमें, मैं बताऊंगा अभी। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक है, निर्देशांक ज्यामिति वैसा का वैसा है, और ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और सड़क सुरक्षा कंप्लीट है। मतलब यूनिट की बात करें तो आपके इसमें से जो है अपना ये सेकंड चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और जो सेकंड चैप्टर के नंबर थे 3 नंबर, वो यहाँ पर एडजस्ट करके कर दिए गए हैं। जो वैदिक गणित 4 नंबर का था वो 5 का हो गया। फिर ये जो आपके बीज गणित है एलजेब्रा वो 12 का था तो 13 का हो गया। और त्रिकोणमिति 11 नंबर का था तो 12 नंबर। 1 नंबर इसमें बढ़ा, 1 इसमें बढ़ा और 1 इसमें बढ़ा। तो ये 3 नंबर जो है यहाँ वाले जो है इन्होंने एडजस्ट कर दिए गए। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अपन नीचे चलते हैं डिटेल्स ऑफ द सिलेबस। जो वैदिक मैथ्स है इसमें से ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के। वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाएं का अभ्यास, विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल, ये संक्रिया, वर्गमूल, घनमूल, ये सभी हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करा है प्यारे बच्चों कि ये जो वैदिक गणित है आप लोगों कि ये वैदिक पद्धति द्वारा जो सरल समीकरणों को सरल करने का क्वेश्चन था। मतलब पहले बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 इसका आता था, तो वो अभी समीकरण दे भी नहीं रखे थे। नई जो बुक है उसके अंदर सिर्फ समीकरण उदाहरण के अंदर है, तो वो कंप्लीटली आपके लिए हटा दी गई। अब आपको समीकरण नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपकी लास्ट की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें 4-5 क्वेश्चन है भाग वाले, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। और ये सेकंड चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए हटा दिया गया। इसमें से आपको एक भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपन बात करें आगे नेक्स्ट, तो देखिएगा आप लोग इसके अंदर है कि जो बहुपद हैं उस बहुपद में से तीसरे चैप्टर में से क्या क्या हटाया गया है। तो आप लोगों को देखो ये जो है बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपदों के शून्य को गुणांकों में संबंध यानी 3.1 कंप्लीट है आपके। और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद जो एल्गोरिथम है, जो आपके भाग देने वाली है 3.2, ये आपके यहाँ से हट गई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या हट गया है आप लोगों के यहाँ से, एक्सरसाइज 3.1। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें से जो है आपके एल्गोरिथम वाली जो है आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2, ये आप लोगों के क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। 3.2 जो है वो आपके लिए कम्प्लीटली हटा दी गई है। और ये द्विघात समीकरणों का मानक रूप, विविक्तिकर, मूलों की प्रकृति, ये सभी है। और एक जो है एलसीएम एचसीएफ जो है आप लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइज 3.6, ये भी आप लोगों के लिए कम्प्लीटली हटा दी गई। तो आपको इसकी तैयारी अब नहीं करनी है, ओके। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 2 चरों वाले रेखिक समीकरण असमीकाई, मतलब चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर है ये? चौथा चैप्टर है। तो इसमें 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म असंगतता, इसका आलेखीय विधि से हल, यानी ग्राफ आपका ऐसा का ऐसा है। 2 चरों वाले रेखिक असमीकाई है जो कि 4.2 है। कौन सी एक्सरसाइज है ये लो? ये है आप लोगों के पास में 4.2। तो इसको आप लोगों के लिए हटा दिया गया है। और ये वैसे भी पेपर में आती नहीं थी पहले, सिर्फ हमारे को क्या करना है, ये आलेखीय विधि वाला जो है 4.1, इसी को तैयार करना है, ओके। तो ये तो है आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर 4 हो गया, ये चैप्टर नंबर 5 है। इस 5 में से क्या पढ़ना है आपको? समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का सिर्फ एनवा पद पढ़ना है। क्या पढ़ना आपको? एनवा पद पढ़ना है, यानी और एन पदों का जो योगफल एसएन का जो सूत्र लगता है ना हमारे, वो आप लोगों के लिए जो है 5.3 में है। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति ये है चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा था, इसमें आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी आपको टेबल कंप्लीटली याद होनी चाहिए। और ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, तो कुछ रिलेशन बता रहा है, टेन थीटा साइन थीटा कौन चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में।
उसके बाद में है कि और ये आप लोगों के लिए हटा दिया गया। अभी अभी आपको लिए हटा दिया गया, तो आपको सिर्फ टेबल का फॉर्मेट याद रखना है। टेबल याद करनी ही है आपके 6.1 के लिए। फिर अपन बात करें त्रिकोणमितीय सर्वकोण, ये है चैप्टर नंबर आपके लोगों के लिए 7। यहाँ पर है चैप्टर नंबर 7, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग, यानी ये है आप लोगों के लिए 7.1 की कंप्लीटली आएगी। इसके उदाहरण भी आएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सरल थी, आसान थी आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप क्या कर दी गई है, इनके द्वारा हटा दी गई है। तो 7.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, उन्नयन एवं अवनमन कोण। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ, कार्तीय तल आपको पढ़ना है, निर्देशांक आपको पढ़ना है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र आप लोगों के लिए पढ़ना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना। जो आप लोग दूरी सूत्र पढ़ते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ना है। आंतरिक विभाजन जो है 12, 21, 12 वाला सूत्र होता है, वो वाला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो पहले से ही हटा रखा था इन्होंने, ये तो अभी ऐसे दे दिया है। बाकी ये आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन, ये किसी भी प्रकार का नहीं पढ़ना, यानी 9.2 आप लोगों के लिए बिल्कुल हट गई। अब बात करें हम लोग ज्यामिति की, ज्योमेट्री की, यानी ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में ओनली फॉर बिंदु पथ आएगा। क्या आएगा, बिंदु पथ आएगा कि दो समदूरस्थ बिंदुओं से जो गुजरने वाले रेखा का बिंदु पथ है वो निकालने के लिए आएगा। मतलब परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, यानी 10.2 ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए कंप्लीटली हटा दी गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको 10.2 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। इधर चले अपन चैप्टर नंबर समरूप त्रिभुज है ये लो, चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको जो है समरूपता, समरूप त्रिभुज एवं इससे संबंधित प्रमेय पढ़नी है आप लोगों के लिए। और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय, क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय का मतलब है कि जैसे वो भुजाओं का अनुपात देता था और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता था, या क्षेत्रफलों का अनुपात देता था, भुजाओं का अनुपात पूछ लेता था, इस पर एक क्वेश्चन पक्का 101% आता था। तो ये आप लोगों के लिए अब नहीं आएगा। इसका मतलब है 11.4 आप लोगों के लिए हटा दी गई है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, ये टॉपिक आप लोग को पढ़ना नहीं है। अब बात करें वृत्त वाले चैप्टर नंबर 12 की। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वृत्त, सर्वांगसम वृत्तों में चाप, कोण संबंध, जीवा उनसे संबंधित प्रमेय, चाप व इसके द्वारा अंतरित कोण। इसमें आप लोगों को लिए पढ़ना नहीं है, तो वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज जो है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय है, ये आएगा जीवा और एकांतर वृत्तखंड। ये जो है आप लोगों के लिए जीवा एवं एकांतर वृत्तखंड 12 पॉइंट लास्ट की जो एक्सरसाइज है 12.4 है, या जो भी है, तो 12 पॉइंट लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ओके, फिर ज्यामिति प्रायोगिक में देखिएगा चैप्टर नंबर, अच्छा इसमें 12.4 नहीं है बच्चों, ये जीवा एकांतर वृत्तखंड का कोण जो है ना, ये सॉरी, इसमें 13.2 है। कौन सी एक्सरसाइज है, 13.2 है, ये नहीं पढ़नी आपको। ओके, और ये है चैप्टर नंबर 14, यानी जिसमें अपन चांदे प्रकार से जो चित्र बनाते हैं। एक रेखा का अंतर विभाजन, जो आंतरिक विभाजन है, वो आपको 14.1 का क्वेश्चन है, ये पढ़ना है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यही आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये जो दे रखा है, दो वृत्त स्पर्श रेखा की रचना, अंतःवृत्त बनाना या परिगत वृत्त बनाना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। यानी 14.2 जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। आपको सिर्फ एक तो अंत विभाजन पढ़ना है किसी भी रेखा का, और या फिर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते, वो आप लोगों को पढ़ना है। फिर देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन देखेंगे कि 15वें चैप्टर जो है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से आपको 15.1 पढ़ना है। बस क्या पढ़ना है, 15.1 पढ़ना है, जिसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में दे रखा है। वृत्तखंड त्रिज्यखंड जो है ये आप लोगों के लिए है 15.2। क्या है, 15.2 और 15.3, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो है ये चैप्टर नंबर 16 है। इसके अंदर जो है प्यारे बच्चों, एक इन्होंने दे रखा है कि गोला, गोला दोनों प्रकार से हो जाएगा, अर्धगोला, गोला, और एक लंब वृत्तीय बेलन। ये दो ही टॉपिक पढ़ना है, जिसका क्षेत्रफल आयतन पढ़ना है। बाकी ये घन घनाभ, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
शंकु छिन्नक ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। या एक प्रकार के ठोस पदार्थ को दूसरे प्रकार में बदलना, जैसे कि बेलन से अपन गनाब बनाते थे, कंचिया बनाते थे, गोले बनाते, इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं पढ़ने। आप लोगों के लिए देखो ये जो गोला कर रहा हूँ, ये गोले वाले को पढ़ना है और एक बेलन वाले को पढ़ना है। सांख्यिकी प्रायिकता जो है इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ, मतलब चैप्टर नंबर 17 जो है इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। माध्य बहुलक इस तरह से आएंगे और प्रायिकता में भी कंप्लीटली आपके इस तरह का आएगा। सड़क सुरक्षा में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। ध्यान रखना है समांतर स्टडी लिख रखा है, तो आप लोगों के लिए जो 5.3 थी ना प्यारे बच्चों, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे कक्षा जो है 8th 9th 10th की मैथ्स की तैयारी कराई जा रही है, तो आप इनसे जुड़े। धन्यवाद।